अधिक पूरे किए हैं। तो जोरदार तालियां 2555 के लिए हो जाए। अखबार शुरू करना में अगरचे कैमरे के पीछे खड़े रहकर पत्रकारिता करते देखा है, वहीं पर हमने जो तो कैमरे के आगे खड़े रहकर गब्बर एक्शन कमेटी की तर्जुमानी भी करते हुए देखा है। तो ये बहुत अच्छा मैं समझता हूं कॉम्बिनेशन है कि सोशल एक्टिविस्ट भी है, पत्रकार भी है, या तो मुद्दों को अखबार के जरिए उठाते हैं या खुद प्रशासन के पास जाकर बैठ जाते हैं कि इन मुद्दों को हल किया जाए। अखबार की ये सालगिरह है, मेरे सामने जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल दो तरीके के होते हैं, मेजबान अपने तरफ से इस्तेमाल करता है और ऑडियंस अपनी तरफ से इस्तेमाल करती है, तो इस्तेमाल दोनों तरफ होना चाहिए। आज से 15 साल पहले जो है रीमिक्स नाम से मैं साप्ताहिक शुरू किया, जो इंडिया का पहला 4 लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है, जिसमें चारों लैंग्वेजेस जैसा कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और मराठी, ये 4 भाषा जो है, मैंने चारों भाषा को लेकर ये सबसे पहले मैंने साप्ताहिक निकाला है। मेरा उद्देश्य यह था कि जैसा कि अगर एक लैंग्वेज अगर कोई भी पेपर होता है तो लोग उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। मेरा उद्देश्य ये था कि भाई चारों लैंग्वेज जो है वो अगर एक साथ अगर पढ़ते हैं तो कोई भी एजुकेटेड आदमी और कोई भी जो पढ़ा लिखा ना हो लेकिन उसको एक दिल से जो तो ये होती है कि भाई चलो मैं 4 लैंग्वेज मैं देखूं और उससे कोशिश करूं कि वो चारों लैंग्वेज मैं पढूं। जब वो चारों लैंग्वेज पढ़ता है एक ही पेपर में, तो उसको अपने आप को फख्र महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। तो मैंने ये इसी अंदाज से पेपर स्टार्ट किया था। लेकिन ये पेपर में खासियत ये थी कि जो लोगों का सोच है कि एक ही लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट होता है, न्यूज़ होती है, वो एक ही हो। लेकिन मेरा मकसद ये था अगर एक होगा तो वो मकसद नहीं पूरा होगा। तो हर लैंग्वेज में जैसा कि पहला मेरा जो मराठी का था, तो उसमें मैं जो है तो आपने जो न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, लेटेस्ट न्यूज़, तो वो मैं मराठी में डाला करता था। और सेकंड जो लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी के पेपर के ऊपर हिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट्स है, न्यूज़ है, वो मैं डाला करता हूँ। और उर्दू और मराठी, उर्दू और इंग्लिश के अंदर जो है जनरल नॉलेज होता था मेरा, और उर्दू के अंदर जो है तो हिस्ट्री और न्यूज़ होती थी। तो इस तरीके से चारों लैंग्वेज हर लोग पढ़े, इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया। और मैं सभी पत्रकारों से विनती करता हूं कि जो हकीकत में जो न्यूज़ है वो डाला करें, सच्ची न्यूज़ हमेशा जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर आपका एक्शन ले। बायस नहीं होना चाहिए, जो भी है आप सच्चाई से लिखे, और कोई भी एक पार्टी को लेके आप जो है तो उसको उछाले नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, पार्टी की हिम्मत बढ़ती है। पार्टी के जो भी अच्छे काम हो या बुरे काम हो, आप दोनों को उजागर करें। ऐसे नहीं कि कोई पार्टी के लिए आप बदनामी करें किसी की पार्टी की। कोई भी पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो उसका अच्छा काम को भी उजागर करें, और जो है तो जो भी बुरा काम करता है तो आप लोगों तक सामने लाएं। और जो भी आप सवाल जो करते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो स्टडी करके जाए। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जो है अपन जो सवाल करते हैं और बड़े बड़े जब डिग्निटरीज रहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले, और अपन जो सब्जेक्ट के ऊपर जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर कमांड रखें। कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर कमांड नहीं होगा आपका, और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आपका एक पुअर शो हो जाएगा। तो आप जो भी पत्रकार परिषद में जाते हैं तो आप वो सब्जेक्ट के ऊपर स्टडीड होके जाएंगे। जो भी डिग्निटरीज बोलो या जो भी शख्सियत जो आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, वो किस सब्जेक्ट के ऊपर पत्रकार परिषद ले रहा है, उस सब्जेक्ट की पूरी स्टडी कीजिए। आप वो स्टडी करने के बाद आप उसके ऊपर सवाल कीजिए। जाकिर भाई सामने आ जाए। और इलाहाबाद टाइम्स 24 के बेबाक सहाफ़ी जनाब आरिफ देशमुख साहब से मदरसा तालियां बजाते हैं।
सर्दी का जमाना है, किसी तो गर्मी से इरबाज अंसारी मौजूद नहीं है। मैं औरंगाबाद समाचार मोइन भाई हिमचंद भी जा सकते हो। बब्बू भाई बड़ी अच्छी शख्सियत है, मैंने अक्सर इनको प्रोग्रामा मुजीब शाह साहब से ताकि मेहमान इनका भी इस्तकबाल कर सकें। अकील सर से दरख्वास्त है कि आप इस्तकबाल करें। स्टेज पे बैठे तमाम अजीज़ान व मेहमानान और सामने बैठे पत्रकारों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इन लोगों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में मेरा इस्तकबाल करें। साथ ही मैं इन तमाम पत्रकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए। हमारे हसन शाह साहब ये बहुत ही मेहनत और लगन से इस अखबार को सींच रहे हैं। अखबार में बहुत एक एक छोटी छोटी न्यूज़ें जो होती है उसको कवर करने के लिए जब पत्रकार सुबह से घर से निकलता है तो शाम में कब वो घर जाएगा उसे खुद पता नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में जब सुबह चाय पीकर वो नाश्ता करके निकलता है तो शायद रात में ही उसको कुछ हासिल हो। ये सब भाग दौड़ और ये मेहनतें ऐसी है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमको देखने में ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब मत करो, बैठो इधर और हम परमिशन दे दो। माननीय माधव केंद्रीय सर हमारे बीच में मौजूद है, पीआई है जिंसी पुलिस स्टेशन के, और जो है तो हम चाहते हैं कि आप जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बाकी वर्दी के अंदर मेरे महल्ले के एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी है जिन्होंने पूरे कोविड के माहौल के अंदर बड़ा अच्छा जो है तो पूरा निजाम चलाया है और बहुत अच्छे महकमे को चलाया है। साथ ही साथ तमाम चीजों को ये कवर करते हुए चले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से आप इसका इस्तेमाल करें। जनाब हारून मुकादी साहब के ताल्लुक से मुझे नहीं लगता कि इनको किसी तारुफ की जरूरत है। रोटी साहब है और पूरा रोटी बैंक का जो स्टाफ है, ये ऐसे लोग हैं साहब जिनको जहाँ भी गरीब जो है तो आपको इनका तारुफ करवा देगा। ये कौन लोग हैं? आप जोरदार तालियों के पीछे जो मैं बहुत गिरी जाऊंगा नवीन वर्षाच्या म्हणजे आपण जे इंग्रजी वर्ष आपण साजरं करतो आणि त्यानुसार पूर्ण आपले आर्थिक नियोजन वगैरे जे काही होत असतं, म्हणून आपण प्रत्येक दरम्यानचं वेगवेगळं नवीन वर्ष असतं, परंतु आपण एक शासन स्तरावर आपण एक नवीन वर्ष हा साजरा करतो। म्हणून माझ्या वतीने प्रथमतः आपल्या सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज आमचे मित्र हसन भाई यांचा खूप आग्रह होता, साहब आपको उस दिन आना ही पडेगा। आता मी त्यांना नाराज करू शकत नव्हतो, कारण मागच्या 2-2.5 वर्षामध्ये बीते 2-2.5 साल से ये जो भी मीडिया के लोग हैं या जो भी सोशल वर्कर हैं, इनका और मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया है। एक भाईचारे का एक अलग सा एक रिश्ता है, इसलिए उनको मैं नहीं टाल सका। ये उज्ज्वल महाराष्ट्र ये जो साप्ताहिक है, तो उनका अभी ये 7वां वर्धापन दिन है, वो साप्ताहिक भी है और 7वां वर्धापन दिन भी है। इस मौके पर उन्होंने जो इनवाइट किए थे, तो मैं बोला जरूर आते आते मैं आके मिलके जाऊंगा। अभी वो हसन भाई के बारे में बोलना
जितना मैं बोलूँगा उतना कम है। उनका नेचर ऐसा है कि जिनसे मिलते हैं उनको अपना कर लेते हैं। तो और ये सोशल मीडिया, आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें अलग से अपना एक काम करने का तरीका बताना और कैसा जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ये अगर किसी से सीखा जाए तो हमारे हसन शाह भाई है, जो मेरे खास दोस्त हैं। एक आजकल ये सोशल मीडिया हो या जो प्रिंट मीडिया हो, हमारे जो भाई हर मीडिया में काम करते हैं, जहाँ पर अन्याय होता है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अन्याय को तो उसको आवाज़ बुलंद करने के लिए, या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो भी योजना है लोगों के फायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए, वो काम ये अपने रात दिन अपने ये जो मीडिया में काम करने वाले हमारे भाई है वो सब करते हैं। जिसका उसका प्रिंट मीडिया का काम अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या अभी तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है तो हर जिसके हाथ में मोबाइल है वो अभी रिपोर्टर बन गया, ऐसा है। क्यों साहब, बराबर है ना? हमारे रिटायर्ड साहब भी, ये एसीपी साहब वगैरह इधर, तो भी इसमें ये कंपटीशन में अगर रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छी बातें लोगों के सामने कैसा रख सकते हैं, ये काम करेंगे। उज्ज्वल महाराष्ट्र ये जो अभी साप्ताहिक है, जल्द से जल्द ये दैनिक बन जाए और दैनिक वर्तमान पत्र बोल के अपने एक नामांकित वर्तमान पत्र अपने मराठवाड़ा महाराष्ट्र में पूरे देश में चला जाए, ये मैं शुभकामनाएं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। और इस मौके पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से मैंने जैसा ही बोला कि अभी डेली हो जाए और जल्द से जल्द लोगों की सेवा में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से उज्ज्वल महाराष्ट्र नाम ही है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल हो जाए आगे, ये मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर आपने यहाँ हमें बुलाए और इस्तेमाल भी किया हमारे यूसुफ भाई ने मेरे साथ में आए, हम दोनों भी मिलकर आए, सभी मंच पर विराजमान सभी उपस्थित हमारे सभी सामने बैठे वाले हमारे मीडिया के भाई हो या सभी मान्यवर हो, सबको मैं नए साल की फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उज्ज्वल महाराष्ट्र के आज की स्पेशल कॉपी का इनॉग्रेशन, ये खबरों का मजमुआ अखबार है उज्ज्वल महाराष्ट्र। बीते 2-2.5 साल से ये जो भी मीडिया के लोग हैं या जो भी सोशल वर्कर है, इनका और मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया है। एक भाईचारे का एक अलग सा एक रिश्ता है, इसलिए उनको मैं नहीं टाल सका। ये उज्ज्वल महाराष्ट्र ये जो साप्ताहिक है तो उनका अभी ये 7वां वर्धापन दिन है, वो साप्ताहिक भी है और 7वां वर्धापन दिन भी है। इस मौके पर उन्होंने जो इनवाइट किए थे तो मैं बोला जरूर आते आते मैं आके मिलके जाऊंगा। अभी वो आसम भाई के बारे में बोलना, जितना मैं बोलूँगा उतना कम है। उनका नेचर ऐसा है कि जिनसे मिलते हैं उनको अपना कर लेते हैं। तो और ये सोशल मीडिया, आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें अलग से अपना एक काम करने का तरीका बताना और कैसा जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ये अगर किसी से सीखा जाए तो हमारे हसन शाह भाई है, जो मेरे खास दोस्त हैं। एक आजकल ये सोशल मीडिया हो या जो प्रिंट मीडिया हो, हमारे जो भाई हर मीडिया में काम करते हैं, जहाँ पर अन्याय होता है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अन्याय को तो उसको आवाज़ बुलंद करने के लिए, या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो भी योजना है लोगों की
फायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए पूरे काम ये अपने रात दिन अपने ये जो मीडिया में काम करने वाले हमारे भाई है वो सब करते हैं। जिसका उसका प्रिंट मीडिया का काम अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या अभी तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है तो हर जिसके हाथ में मोबाइल है वो अभी रिपोर्टर बन गया, ऐसा है। क्यों साहब, बराबर है ना? हमारे रिटायर्ड साहब भी, ये एसीपी साहब वगैरह इधर तो भी इसमें ये कंपटीशन में अगर रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छी बातें लोगों के सामने कैसा रख सकते हैं, ये काम करेंगे। उज्ज्वल महाराष्ट्र ये जो अभी साप्ताहिक है, जल्द से जल्द ये दैनिक बन जाए और दैनिक वर्तमान पत्र बोल के अपने एक नामांकित वर्तमान पत्र अपने मराठवाड़ा महाराष्ट्र में पूरे देश में चला जाए, ये मैं शुभकामनाएं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। और इस मौके पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से मैंने जैसा ही बोला कि अभी डेली हो जाए और जल्द से जल्द लोगों की सेवा में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से उज्ज्वल महाराष्ट्र नाम ही है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल हो जाए आगे, ये मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर आपने यहाँ हमें बुलाए और इस्तेमाल भी किया हमारे सुबह जी मेरे साथ में आए, हम दोनों भी मिलकर आए, सभी मंच पर विराजमान सभी उपस्थित हमारे सभी सामने बैठे वाले हमारे मीडिया के भाई हो या सभी मान्यवर हो, सबको मैं नए साल की फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उज्ज्वल महाराष्ट्र के आज की स्पेशल कॉपी का इनॉग्रेशन, ये खबरों का मजमुआ अखबार है उज्ज्वल महाराष्ट्र। आज उज्ज्वल महाराष्ट्र की 7वीं सालगिरह के मौके पर मैं गब्बर एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष होने की हैसियत से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और स्टेज पर मौजूद हमारे छावनी परिषद के उपाध्यक्ष तथा नगर सेवक शेख हनीफ बब्बू भाई, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गब्बर एक्शन कमेटी के जनाब मकसूद अंसारी साहब, भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के हमारे प्रमुख सैयद साबिर साहब और गब्बर एक्शन कमेटी के कार्याध्यक्ष जनाब इमरान पठान साहब, जालना शहर अध्यक्ष हमारे जमा खान साहब, औरंगाबाद शहर अध्यक्ष हमारे इस्माइल राजा साहब और सामने बैठे मेरे सारे पत्रकार भाइयों, ये 7 साल का जो तवील सफ़र शाह साहब ने जो शुरू किया है, हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि उज्ज्वल महाराष्ट्र को 4 चांद लगे और ये बहुत आगे तक जाए, यही नई ख्वाहिशात का हम इज़हार करते हैं और उनको मुबारकबाद देके मैं आज जो है उज्ज्वल महाराष्ट्र का 7वां वर्धापन दिन है। इस मौके पर असम भाई को मेरी भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान और अत्याचार निर्मूलन अभियान दोनों संगठनों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी जरा थोड़ा साइलेंट हो जा, हंसने का मौका आ गया तो मैं हमेशा जो बोलते रहता हूँ, जिसने नहीं सुना होगा तो वो खास तौर से सुने। मेरा ये कहना है कि एक पेपर की ओपनिंग में हम सब लोग बैठे थे, तो ओपनिंग में जब बैठे थे तो रात में जब पेपर छपा तो किसी गुंडे के बारे में वो ज़्यादा छाप दिया पेपर वाले ने। अब जब वो छाप दिया तो लोग बोले भाई ये आज का मामला तो बहुत टेढ़ा होने वाला है, वो इसलिए कि गुंडा आने वाला है और पेपर वाले को मारने वाला है। लेकिन हुआ ऐसा उल्टा, दोनों हाथ मिलाए, गले वाले मिलाए और आजू बाजू बैठ गए।